अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है जो पंजाब बोर्ड की तरफ से अभी न्यू इंट्रोड्यूस कराया गया है। चैप्टर नंबर 8 का नेम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले जो 7 चैप्टर्स हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने लास्ट वीडियोज़ में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट की रीड कर लेते हैं। 8.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास। व्हेन अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ एन इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइज्ड शीट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। ओके, हमने बताना है कि कितनी अमाउंट है इंटेंसिटी की जो कि ट्रांसमिट नहीं हुई, जबकि पोलराइज्ड की उससे जो इंटेंसिटी बताई है वो है हमारे पास आई नॉट। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई नॉट। ओके, हमने बताना क्या है, हमने उसकी इंटेंसिटी बतानी है जो कि ट्रांसमिट हुई नहीं हुई। ओके, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखती है कि हमने आई फाइंड करना। जो हमारे पास जब लाइट गिरती है ना किसी पे पोलराइज्ड मीडियम पे, देन हाफ उसकी इंटेंसिटी जो है, हाफ इंटेंसिटी लाइट की वो अब्जॉर्ब हो जाती है मीडियम के अंदर और हाफ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, सो आप अब ये देखें, हाफ तो ट्रांसमिट हो गई, हमने बताना है कि कितनी नहीं हुई ट्रांसमिट। सो मतलब इसका कि हाफ हमारी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, मतलब ट्रांसमिट नहीं हुई। इसलिए हम जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 1/2 और साथ में जो गिवन हमारी इंटेंसिटी होगी वो होगी। सो हमारी जो इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट नहीं हुई वो आ गई आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारा इतना सा न्यूमेरिकल था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, सो आपने इसको ध्यान से कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 8.2 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ पोलराइज्ड लाइट बीम passes थ्रू अ पोलराइजर एट एन एंगल 45 डिग्री। एक लाइट जो है वो पोलराइजर से पास की है 45 डिग्री के एंगल पे। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इफ इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमें जो इनिशियल इंटेंसिटी दी गई है वो है हमारे पास 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, जबकि हमें एंगल जो बताया गया है हम उसको थीटा लिख लेते हैं, वो है 45 डिग्री। एंगल को आप अल्फा गैमा भी या कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा वगैरह। हमने बताना क्या है, हमने इंटेंसिटी बतानी है जो कि ट्रांसमिट हुई है। हमने आई फाइंड करनी है, सो हम उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये हमारे पास आई नॉट। ओके, हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है और आई नॉट की वैल्यू गिवन है, जबकि हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पीछे आपकी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है वो हमारे पास है आई नॉट कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हमारे पास ये एंगल है और ये साथ में हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो गिवन जो डाटा में आती है इनिशियल इंटेंसिटी वो आई नॉट है और हमने आई फाइंड करनी है। सो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, हम सिंपल इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे। आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 100 है, कॉस 45 का स्क्वायर है, ये हमारे पास आ गया 100। कॉस 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। हमने इसका स्क्वायर लेना है कॉस थीटा का, सो हमारे पास ये आ जाएगा 100 और साथ में इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 50 और साथ में हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट आ गया जो कि है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इंटेंसिटी की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई। सो ये हमारा न्यूमेरिकल 8.2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ लाइट वेव passes थ्रू अ पोलराइजर विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 10 यूनिट्स, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर। हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है जो कि वेव का जो कि पास कर रही है पोलराइजर से, जबकि हमें एंगल जो है वो दिया गया है जब, और दूसरी चीज़ हमें एम्पलीट्यूड उसका हॉरिजॉन्टल के साथ वेव का बताया गया। सो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में आई नॉट जो हमारे पास इनिशियल ए नॉट जो हमारे पास इनिशियल एम्पलीट्यूड है हम वो लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 10 यूनिट्स और जो हमें थीटा बताया गया एंगल वो है हमारे पास 30 डिग्री। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका फाइनल एम्पलीट्यूड फाइंड करना है वेव का जो पोलराइजर से पास कर रही है।
एम्पलीट्यूड फाइंड करने का, वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास इक्वल होता है ए नॉट कॉस थीटा। ओके, एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना है, सो हमारे पास ए नॉट भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, सो हमने सिंपल इन दोनों की वैल्यूज पुट कर ली है। ए नॉट की वैल्यू कितनी है 10, कॉस थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो ये आ गया, ये एज इट इज़ 10 आ गया। कॉस 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होता है 0.866 के। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8.66, और साथ में एम्पलीट्यूड का गिवन जो था वो यूनिट्स में दिया गया था, इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी यूनिट्स में आएगा। सो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड जो हमने फाइंड करना था वो आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.4 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड एक्सिस ऑफ पोलराइज्ड फिल्टर टू रिड्यूस इंटेंसिटी बाय 80%। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमें उन्होंने इंटेंसिटी, अब देखें, फिल्टर टू रिड्यूस इंटेंसिटी बाय 85% हमने इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस की है। हमारे पास रिमेनिंग इंटेंसिटी कितनी बचेगी, 100% इंटेंसिटी है। इसमें से हम 85% जो है वो माइनस कर लेते हैं, हमारे पास जो रिड्यूस इंटेंसिटी रह जाएगी वो 15% होगी। ओके, ये हमने फाइंड करनी है। 15% इंटेंसिटी हमारे पास जो है रिड्यूस है, रिड्यूस इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है रेशियो ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट के। ओके, जो इंटेंसिटी हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है वो 15% की इक्वल है, और हमने एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ हमारे पास आएगी आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, वो हमारे पास इक्वल है 15% के। 15% को आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं या फिर आप कह लें 100 से आप डिवाइड करते हैं, देन हमारे पास वो आ जाता है 0.15 के। ये हमारे पास आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की रेशियो है। हमने फाइंड थीटा करना है। थीटा करना है, आपने पीछे एक फार्मूला हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया है, वो इक्वल है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, अब सिंपल आपने उसमें आपको वैल्यूज़ गिवन थी इन दोनों की, सो आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है वो आई डिवाइडेड बाय आई नॉट है, ये आई नॉट को आप इस साइड पे ले आएँ और ये आ गया कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कितने हैं 0.15, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। 0.15 का अंडर रूट हमारे पास इक्वल होता है 0.386 ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा। आपने कॉस को उस साइड पे ले आना, बिकॉज हमने एंगल फाइंड करना है, सो ये कॉस इनवर्स 0.386 की इक्वल है। जब आप इसका कैलकुलेटर से इन्वर्स लेंगे कॉस का, देन हमारे पास जो एंगल थीटा है वो रह जाएगा 67.5 डिग्री। ये हमारे पास हमारा जो एंगल है वो आ गया। इसके लिए सिंपल आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो आपने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था, और उसको यूज़ करके आपने एंगल निकाल देना है। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.4 कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.5 की तरफ। न्यूमेरिकल 8.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एन अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग intensity of 15 watt per meter square is incident on the pair of polarizers. The first polarized filter has its transition axis at 50 degree. वो जो ट्रांसमिट हुआ है वो 50 डिग्री पे हुआ है फ्रॉम वर्टिकल साइड से। द सेकेंड पोलराइज्ड फिल्टर हैज़ इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। वो एंगल जो है वो 50 डिग्री पे हुआ है, जबकि ये एंगल जो हमारे पास है लाइट वो हमारे पास 20 डिग्री पे हुई है। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर्स। हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है लाइट की। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल के जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी आई नॉट, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 15 वाट पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास वैल्यू इसकी, जबकि हमें थीटा दिया गया है। जो फर्स्ट थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास थीटा, वो हमारे पास इक्वल है थीटा 1, आप इसको लिख लें, वो हमारे पास इक्वल है 50 डिग्री। और जो थीटा 2 की वैल्यू है वो हमारे पास 20 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने I1 फाइंड करनी है और दूसरी हमने I2 फाइंड करनी है।
I1 के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे ना, अब ये ट्रांसमिट हुई है 50 डिग्री के एंगल से, ओके। मीन्स टू से मैंने आपको लास्ट में हाफ ट्रांसमिट हो गया, हाफ जो है वो ऑब्जर्व हो गई है। सो आई हमारे पास I1 का जो फार्मूला है वो I0 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। सो I1 की वैल्यू हमारे पास I0 की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो है हमारे 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने I2 फाइंड करना है। I2 के लिए आप जो इंटेंसिटी का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल है I1 और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हमें गिवन है, ये थीटा आप देखें। अब हमने I2 जो है वो टोटल फाइंड करनी है सेकंड वाले के लिए। सो जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी ना, थीटा वो θ2 माइनस θ1 की इक्वल होगी। सो हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री। हम इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री यूज़ करेंगे। I2 हमने फाइंड करना है, I0 हमारे पास है 7.5 और कॉस थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो ये कॉस 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के। तो ये स्क्वायर है इसका, तो इसका स्क्वायर आ गया। I2 हमारे पास आ गया 7.5, ये 3 डिवाइडेड बाई 4। I2 इक्वल है हमारे पास यहाँ पे I0 7.5 और सॉरी I1 7.5। जब आप 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे देन हमारे पास आंसर आएगा 0.75। इसको जब आप मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे देन हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है 5.6 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं 6 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।